Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी, आज बहुत टाइम के बाद फिर से आपकी सेवा में आई हूँ और माता जी ने सेवा दी है। देखते हैं कैसे हुई है। कल का निर्जला था, तो देखते हैं कैसे होता है आगे। प्लीज़ सब प्रे कीजिए मेरे लिए, कुछ गुरु और गौरंगा की प्रसन्नता के लिए, मेरे खुद के प्योरिफिकेशन के लिए कुछ बोलता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। स्क्रीन में शेयर करूँगी, कैसे होगा? तो माता जी ने मुझे आज सेवा दी है दूसरे अध्याय के 7वें चैप्टर के 6ठे श्लोक से। टॉपिक फिर से मेरे लिए टफ आया है, प्लीज प्रे कीजिए मैं इसके ऊपर न्याय कर पाऊँ। श्लोका कोई पढ़ेगा या मुझे पढ़ना है? माता जी, सो शेयर सिस्टम તું વાંચી લે તો શ્લોકા એન અનુવાદ, તાત્પર્ય નથી વાંચવું. ખાલી શ્લોકા અનુવાદ ને પછી ડાયરેક્ટ હિન્દીમાં ક્લાસ. અને કેટલા વાગ્યા સુધી માતાજી? 7:30 અરાઉન્ડ 35 to 40 મિનિટ્સ. 35-40 મિનિટ્સ વાંધો નથી. ઓકે. તો ઘણા ટાઈમ પછી આવી છે એટલા માટે હવે તને એવરી 15 ડેઝમાં ક્લાસ આપવાની જો. થેન્ક યુ સો મચ માતા. ઓલ ધ બેસ્ટ અને હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठमूर्त्या नारायणो नर इति स्वतप प्रभावः दृष्टावात्मनो भगवतो नियमावलोपम् देव्यस्तनंग पृतना घटितं न सेकुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। उन्होंने अपनी तपस्या की विधि प्रदर्शित करने के लिए धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण युगल रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखिया स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रही, क्योंकि उन्हें भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तो एक्चुअली ये चैप्टर का नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। मतलब अभी हमें पता है कि क्रिएशन स्टार्ट हो चुका है, ब्रह्मा जी धीरे धीरे पूरा क्रिएशन कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी क्रिएशन करने से पहले बहुत अच्छे संवाद है ब्रह्मा और नारद के बीच में कि एक अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए। ये तो नारद जी बताते हैं कि कैसे एक शिष्य को गुरु को प्रश्न पूछने चाहिए। हम 6 चैप्टर में देखेंगे, 5th चैप्टर में देखेंगे, तो पूरा यही संवाद है कि फिर ब्रह्मा जी को वो बहुत तारीफ करते हैं। तो ब्रह्मा जी, हमारी कोई तारीफ करता है, अगर हम ग्रुप टीम में वर्क करते हैं, हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें लगता है कि हम पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, हाँ ये चीज़ मैंने की। पर जब ब्रह्मा जी की नारद मुनि तारीफ करते हैं तो ब्रह्मा जी बहुत ही हम्बल डिवोटी है और वो कहते हैं कि नहीं, आई एम द सेकेंडरी क्रिएटर। मैं सेकेंडरी, मतलब हमारा जो भागवतम के 10 विषय है, अत्र सर्ग विसर्गश्च, तो उसमें मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। प्राइमरी क्रिएटर तो कृष्णा है। अगर सर्ग नहीं है तो विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि नारद मुनि को भी पता था कि ब्रह्मा जी ने भी ये पूरा क्रिएशन किया है तो बहुत सालों की तपस्या के बाद किया है। मतलब उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या किसकी की फिर? तो उनको पता है, फिर भी वो ब्रह्मा को वो सामने से वही बोलते हैं कि नहीं,
वो उनके पिताजी भी है और गुरु के समान भी है, तो वो बहुत हम्बली उनका बहुत अच्छे से उनको स्वीट वे में उनको प्रश्न पूछते हैं, ये सृष्टि का आधार क्या है, ये कैसे बनी, मतलब उनको बताते हैं कि ये सृष्टि तो आपके लिए मतलब आपकी मुट्ठी में आंवले की तरह है, मतलब हमारी मुट्ठी में आंवला फिट करना कितना इजी है, तो वैसे ही वो उनको बताते कि आपकी मुट्ठी में मतलब यू आर द ग्रेट, आप खुद एक भगवान हो। तो ब्रह्मा तुरंत मना करते कि मैं भगवान नहीं हूँ, और फिर ब्रह्मा बताते हैं कि मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ, प्राइमरी क्रिएटर भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण ने मुझे जो शक्ति दी है उसी से, मतलब मुझे जो ज्ञान दिया, मुझे जो शक्ति दी, उसी से मैंने ये पूरा क्रिएशन किया है। पर अगर आजकल के साइंटिस्ट को देखो तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये पूरा मेरे ब्रेन की, मेरी वजह से ये हुआ। हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन है वो हमें वही बताता है कि ये पूरा मैंने किया है। कोई भी चीज मतलब हमें वो कंट्रोलर मेंटालिटी देता है हमारा मॉडर्न एजुकेशन। पर ब्रह्मा जी हर जगह बार बार बोलते हैं कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उसके बाद धीरे धीरे ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करते हैं, कैसे 4 कुमार आए और वो सब आप सबने देखा होगा बहुत अच्छे से। फिर लास्ट श्लोक में हमने देखा कि दान का बहुत अच्छा महत्व बताया था। तो मैं दान पे 1-2 वर्ड्स बोलना चाहूँगी कि दान का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शास्त्रों में। तो बहुत सारे श्लोक से हम देखें ना तो हमारे पुराणों में दान पढ़ के ये सब कुछ देने वाले कौन है, तो हरि है। हमें जो भी मिला है आज हमारे पास, हमें लगता है कि वो हमारी इंटेलिजेंस से हमसे है, पर सब कुछ देने वाले हरि है। और अगर हमने उसी चीज़ को हरि की सेवा में नहीं लिया तो मैं वो सारा सब कुछ हरि हर भी सकते हैं, मतलब वो सिर्फ दुखों को नहीं हरते, पर अगर हमारी कुछ गलतियाँ हुई तो हरि ये सारी चीज़ों को हमको जो भी मिला है वो सबको हर सकते हैं। मेरे पास अभी श्लोकास रेडी नहीं है, पर आप चाहेंगे तो मैं माता जी को भेज दूंगी, वो आपको बता देंगे। यहाँ पर परपट पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, पर ये परपट थोड़ा ट्रिकी है। एज ए वुमन मेरे लिए बोलना थोड़ा टफ होगा। मैंने माता जी से कहा था टॉपिक थोड़ा टफ है, तो इसीलिए मैं पढ़ना चाहूँगी ये परपट। हम बहुत स्पीड में पढ़ेंगे कि कहीं पे मैं कुछ भी बोलूँ तो किसी को ये ना लगे कि मैं मेरे मन से कुछ भी बोल रही हूँ। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं के उद्गम है। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनि तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है, और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्रियों से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन के 4 विभाग किए जा सकते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्ष तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस संसार की वास्तविक बंधक शक्ति है। यदि कोई बंद जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन में तो आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारा संसार स्त्री के आकर्षण के जादू से गतिशील है, और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि वह भवबंधन से कठोर ग्रंथि से जकड़ जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने पर स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है। घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो माया जाल अथवा स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं, और मनुष्य अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है, और आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्रायः उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है, और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशेष शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहां वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी है जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, किंतु वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, वे यह भली भांति जानते हैं। परपट थोड़ा लंबा है, तो
शायद आपको थोड़ा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये परपट का मेन टॉपिक है लस्ट। तो मेरे लिए सिर्फ लस्ट पे बोलना थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो मैं लस्ट की जगह हमारे अंदर जो सारे अनर्थास है उसके ऊपर बोलना चाहूँगी। तो हम सबको पता है हमारे अंदर 6 अनर्था है, तो पर हम कभी उसके बारे में, हमारे अंदर जो अनर्था है उसके बारे में हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। हम बड़ी बड़ी सेवा करते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं भक्ति जीवन में, पर हमारे अंदर जो अनर्था है उस पर हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। तो वो अनर्था क्या है सबको पता होगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर। तो उसमें सबसे पहले आता है काम। तो वही है आज का हमारा टॉपिक, काम। तो कृष्णा कॉन्शियस में देखने जाए, प्रभुपाद ने बहुत सारे परपट में बार बार ये चीज बताई है कि हमारे भक्ति जीवन का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ये काम। और कृष्णा कॉन्शियस में भी देखते हैं तो हम सबको पता है कि ये गलत चीज है, और फिर भी ये चीज होती है। और हम देखें तो आज कोई भी ब्रह्मचारी, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने परपट में बताया है कि हमारे जीवन के जो पहले 25 साल होते हैं वो ब्रह्मचर्य के होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसी एज में हमें वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम अच्छे से गृहस्थ लाइफ को कैरी करें। अगर वो ही 25 साल में हमें वो ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, जो आजकल की जनरेशन को नहीं मिलता, इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत शायद 20-22 के बाद बहुत कम बच्चे फॉलो कर पाते हैं। जो भक्ति में है वो कर पाते हैं, उसके बाद वो नहीं होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज है कि सब कुछ पता है हमें, फिर भी मतलब माया के उसमें हम हमारे अनर्थों में इतने ज्यादा खो गए हैं कि हम वो कर नहीं पाते ये सारी चीजें। तो इस पर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे हम? ये बहुत मुश्किल चीज है। हम हमारे शास्त्रों में भी देखेंगे तो हमारे शास्त्र देखने जाए तो सारे शास्त्र भी इसी एक चीज पर निर्मित बन गए हैं कि हम रामायण देखें तो रामायण का बेस क्या है, रामायण क्यों पूरी रची गई? कोई बताएगा? टाइम है या साथ बिजी रहते हैं ये टाइम पर? तो रामायण मेन रची गई, रावण के अंदर वो काम वृत्ति आई सीता माता को लेकर। महाभारत देखने जाए तो महाभारत भी उसी, महाभारत का बेस भी वही है। शांतनु को इच्छा हुई गंगा के जाने के बाद भी शादी के लिए सत्यवती से, तो उसका भी बेस वही है कि लस्ट। तो ये लस्टी डिजायर हम, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक ही फील्ड में, पर मैं कॉमनली एक उसमें बोलना चाहूंगी कि ये लस्टी डिजायर्स नहीं जा रही हमारे अंदर। तो ये कैसे जाएगी? तो जब हमें कोई हायर टेस्ट मिलेगा तभी हमारे अंदर से ये लस्टी डिजायर जाएगी। वो हो काम से लेकर हो या क्रोध से लेकर हो, मोह से लेकर हो, मत हो या मत्सर हो, कुछ भी हो, ये लस्टी डिजायर तभी जाएगी। इसमें से कोई भी ले लो। देखने जाए तो काम का बड़ा भाई क्रोध है। हमने देखा है कि पहले के ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते थे और काम पे कंट्रोल कर लेते थे, पर उसके बाद क्रोध आ जाता था उनको। तो ये देखने जाए ये सारे एक दूसरे के बड़े भाई है, और हम सबको इतना जोर से पकड़ है कि हम भक्ति जीवन में इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं कल कुछ लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें बोलते हैं हमारा बाण, हम जब माया से लड़ते हैं तो हमारा बाण कैसा होता है? फूलों का बाण होता है। कि हमारा चैंटिंग कैसा होता है? हरे कृष्णा सो रहे हैं या बीच में काम कर रहे हैं या बीच में बात कर रहे हैं, तो वो एक फूल का बाण हो गया कि उसका माया पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। हम इतने सालों से चैंटिंग कर रहे हैं, पर क्यों ये सारी चीज़ों से हम, ये सारे 6 अनर्थ हैं हमारे अंदर, उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हमारी साधना स्ट्रांग नहीं है। तो जब हमारी साधना स्ट्रांग होगी, जब हमारा चैंटिंग, हमारा रीडिंग, हमारा हियरिंग, हमारी सेवा, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली चलेगी, तभी हम ये काम पर विजय पा सकते हैं। और माया का एक बाण ऐसा होता है कि हमारा जो फूल का बाण होता है वो पूरा गिर जाता है, और दूसरे ही टाइम हम माया की मतलब गोद में जाकर बैठ जाते हैं। माया ने एक ही हथियार फेंका और हम पूरा गिर जाते हैं। तो स्पेशली हम ये देखें तो
प्रभुपाद थे, प्रभुपाद को भी बहुत सारे शिष्यों ने पूछा था कि ये लस्टी डिजायर्स क्यों नहीं जा रहे, हम इसके लिए क्या करें। तो प्रभुपाद ने बोला था जब तक हमारे अंदर वो हायर टेस्ट नहीं आएगा वो लस्टी डिजायर्स नहीं जाएगी। इसीलिए ब्रह्मचारी का, मैंने जैसे आगे बोला, ये ब्रह्मचारी लोग क्यों शादी करते हैं, उनको मतलब देखने जाओ तो ब्रह्मचारी को हम गृहस्था से ज्यादा नाम, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिलता है, फिर भी क्यों शादी कर, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में अगर 100% लोग जा रहे हैं तो हार्डली उसमें से एक रेशियो निकला है कि 25% लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, बाकी के लोग फिर वो गृहस्थ आश्रम के लिए जाते हैं। गृहस्थ आश्रम कुछ भी गलत नहीं है, अगर हमने ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग बहुत परफेक्टली ली है तो हम गृहस्थ आश्रम बहुत परफेक्टली लीड कर सकते हैं। पर माया का बंधन ऐसा होता है, जैसे ही हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तुरंत ही उसमें फंस के रह जाते हैं। जब तक हम हमारे ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग अगर किसी ने ली है वो उसको स्ट्रांगली फॉलो लाइफ लॉन्ग नहीं करते, मेन डिवोटी एसोसिएशन में नहीं रहते, तो ये सब कुछ मतलब वो माया का, मतलब माया के सामने हमारे फूलों के बाण जैसा हो जाते हैं। तो मतलब आज की दुनिया इतनी ज़्यादा, ये ह्यूमन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम टीवी खोले या कुछ भी खोले, अगर कोई भी ऐड आती है आप नोटिस कीजिएगा, अगर टाइल्स की ऐड है तो भी उसमें लेडीज़ है, फर्नीचर की ऐड है तो भी उसमें लेडीज़ है। देखने जाए तो क्या काम है उसमें लेडीज़ का, टाइल्स की ऐड में लेडीज़ का क्या काम है, कोई रोल नहीं। पर सबको पता है तभी कोई चीज़ बिकेगी। ये बहुत हैवी चीज़ है पर यही सच्चाई है कि हम सबको पता है, और हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम हमारी सेंसेस को अननेसेसरी वो गलत चीज़ों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। हमें लगता है कि इतना करने से क्या होगा, इतना करने से क्या होगा, मतलब मैं तो डिवोटी हूँ, डिवोटीज ऐसी गलती नहीं करते। तो इसके ऊपर एक राजा की स्टोरी है, नीता सेवनी माता जी अपने क्लास में बताती है कि एक राजा था, वो एक दिन जंगल में युद्ध के लिए जाता है। तो युद्ध के लिए जाता है तो राजा की पहले तबीयत खराब हुई थी इससे पहले, और राजा को वैद्य जी ने बोला था कि आपको आम नहीं खाना है, अगर आप आम खाएंगे तो आपका जीवन स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आम से एलर्जी, मतलब आप आम खाएंगे तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे। तो राजा बोलते ठीक है, आम खाने में क्या, आम नहीं खाऊंगा, आम से कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैद्य बोलते ठीक है फिर आप जाइए। फिर राजा जाते हैं, और राजा जब जाते हैं जंगल में युद्ध करने के लिए, थोड़े टाइम के बाद वो थक जाते हैं, तो वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। तो वो पेड़ था आम का पेड़। तो उनका प्रेसिडेंट उनको बोलता है कि महाराज आप यहाँ पे रेस्ट मत कीजिए, ये आम का पेड़ है। तो राजा बोलते नहीं नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वैद्य जी ने बोला है कि आम खाना नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आम के पेड़ के नीचे बैठना नहीं है, ये क्या पागलों की तरह बात करता हूँ मैं, तुम्हें क्या ऐसा इतना वीक लगता हूँ। प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है, मंत्री बोलता है ठीक है लेट जाइए। राजा लेट जाता है, थोड़ी देर के बाद आम गिरता है पेड़ पर से। तो राजा उसको स्मेल करता है, तो मंत्री फिर बोलता है महाराज रुक जाइए, आपको मना किया है। बोलते क्या ऐसी बात करते हो पागलों की तरह, मुझे आम खाने से मना किया है, मुझे आम को सूंघने से मना नहीं किया है। मंत्री बोलता है ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद राजा आम सूंघते हैं, फिर उनको इतनी अच्छी खुशबू है, शायद अल्फांसो होगा, इतनी अच्छी खुशबू है तो राजा को मन कर जाता है। तो राजा उसमें से थोड़ा एक पीस निकाल कर फिर बोलते कि थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। तो मंत्री फिर मना करता है कि महाराज आपको मना किया है वैसे ने, क्या आम मत खाइए। राजा बोलते हैं मना किया है ना, आम खाने से मना किया, आम टेस्ट करने से मना नहीं किया। आगे की स्टोरी अब सब समझ सकते हैं कि क्या हुई होगी। तो यही है, हम भी हमारी सेंसेस को अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज करते हैं। अरे थोड़ा टीवी देखेंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन बाहर खाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। डिवोटीज का एसोसिएशन एक वीक नहीं लिया तो क्या होगा, बहुत कुछ हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे भक्ति जीवन में हम धीरे 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 नीचे गिरने लगते हैं।
आनंद वंदना प्रभु कहते हैं कि भक्ति जीवन में एक छोटा सा ब्रेक कैसे होता है, जैसे मैंने शायद आगे भी ये बात बताई थी, जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो साइकिल लेके चढ़ रहे हैं और बीच में हमें मन हुआ कि मैं ब्रेक ले लूँ, हम कहाँ पर आके रुकेंगे, फिर से 0 पर, और शायद चोट भी लगेगी और शायद दूसरी बार हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो हमारे भक्ति जीवन में जो भी हम ब्रेक ले रहे हैं या जो भी हमारी सेंसेस को हम अननेसेसरी ये सारे अनर्थों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गई। हमारा मतलब मैक्सिमम टाइम हम देखें ना दिन में, तो ज़्यादातर टाइम हमारा साधना में या सेवा में नहीं जाता, हमारा ज़्यादातर टाइम जाता है हमारी सेंसेस को कंट्रोल करने में। मेरा तो जाता है, पता नहीं आप लोगों का, पर ज़्यादातर टाइम हमारा जाता है कि कैसे मैं मेरी सेंसेस को यहाँ से बचाऊँ, वहाँ से, मतलब हमारा टाइम जाता है सेंसेस को कंट्रोल करने में, क्योंकि इतना मुश्किल है माया के सामने लड़ना। प्रभुपाद भी हर बार बोलते थे, मुझे यही डर है कि मेरे जो शिष्य है वो माया से नहीं डरते। और प्रभुपाद बोलते, मैं खुद, प्रभुपाद का हमें पता है, वो कन्वर्सेशन से आप सबको पता होगा कि प्रभुपाद को एक बार उनके शिष्य ने पूछा, तो प्रभुपाद प्रे कर रहे थे, बोले प्रभुपाद आप किस लिए प्रे कर रहे हैं? तो बोलते मैं भगवान से डेली प्रेयर करता हूँ कि मुझे माया से बचाओ। और हम लोग वो प्रेयर नहीं करते, हमको सब कुछ पता है, फिर भी हम इतने, वो बोलते हैं ना, लाचार हो जाते हैं और इसी बंधन में बनते चले जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि गाय या बकरी को वो कहीं पे खाना खाने जाती है या बकरी को काटने के लिए ले जाते हैं, तो पूरी एक ट्रक में भरकर बहुत सारी बकरी अगर काटने के लिए जाती हैं और उनके बीच में उस टाइम पे घास वो लोग डाल देते हैं, तो एक बकरी जाती है, पूरा ग्रुप है, सब खा रहे हैं, उसमें से एक जाती है, सबको समझ में आता है एक गई, वो वापस नहीं आई, वो खा रहे हैं, फिर भी दूसरी भी जाती है, उसको भी काटते हैं, फिर भी ये लोग खा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है वो गई, वो वापस नहीं आई, मैं भी नहीं आऊंगी। जो दक्ष के जो प्रश्न थे ना युधिष्ठिर महाराज को, उसमें भी प्रश्न था ना कि सब जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, पर हम सबको लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, सबके साथ गलती हो रही है। अभी तो वो केरला स्टोरी बहुत करंट में चल रही है, हम सबको लगता है सबके बच्चों के साथ ऐसा होगा, मेरे बच्चे के साथ ये नहीं हो सकता। इसलिए हम बच्चों को एजुकेशन देने में और वो सब देने में, वो स्पेशली आज का एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि वो बच्चों को सिर्फ वही सिखाते हैं, कंट्रोलर मेंटालिटी, कि हाउ टू कंट्रोल द वर्ल्ड, और उसमें हम अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। देखने जाओ तो सही लड़ाई क्या है? सही लड़ाई वही है कि सही लड़ाई क्या है? अब सही मतलब हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है ना, वही मेन लड़ाई है। बाहर की लड़ाई या तो हम शायद बहुत इजीली जीत जाते हैं, पर अंदर की लड़ाई, हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको जीतना बहुत मुश्किल है। तो हमारे 6 गोस्वामी थे, वो कहाँ सोते थे? पेड़ों के नीचे, रास्ते पर, कहीं पर भी सो जाते थे। वो उनका फैमिली छोड़कर आए थे, उनके पास बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, वो क्या कल खाएंगे उनको पता नहीं था, और फिर भी देखने जाओ तो वो एकदम ब्लिसफुल रहते थे, कभी कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लिसफुल रहते थे। हमारे पास सब कुछ है आज, फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है। डेली सुबह में उठते हैं, मेरा तो मैं देखती हूँ एक एपिसोड चलता रहता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर की लड़ाई हम नहीं जीत पा रहे हैं। अंदर ये सारे अनर्थास इतने चीख कर बाहर आते हैं ना कि हम अंदर की लड़ाई नहीं जीत पाते। बाहर भले ही अपने आप को बहुत अच्छा डिवोटी प्रूव कर दे, बड़े बड़े क्लासेस दे दे, बड़ी बड़ी सेवाएं कर ले, पर जो अंदर की लड़ाई है वो जीतने में हम फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारी भगवान से वही प्रार्थना होनी चाहिए कि आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस एंड आई नीड यू। जब तक हम भगवान के सामने डेली, ऐसा नहीं पे कि एज ए वर्ड्स बोलना है, ऐसा नहीं, ये दिल से आनी चाहिए। जब तक हम हमारे अंदर वो समझ नहीं लेते हैं कि आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, तब तक हम ये माया से नहीं जीत सकते। जब तक हम कृष्ण की 100% सरेंडर नहीं ले लेते,
तब तक हम माया के सामने नहीं जीत सकते। क्योंकि ये देखने जाए भौतिक दुनिया तो कितना डिफिकल्ट है। आज एक रोग आ गया तो मतलब आप परेशान। हमारे दुबई में तो हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपके पास है कार्ड है क्या, क्योंकि वो कितना लंबा साइकिल चलेगा हम सोच भी नहीं सकते। फिर एक एक डिसीज, मेडिकल साइंस जितना आगे बढ़ रहा है भगवान उससे आगे बढ़ रहा है। मतलब कितनी बीमारियां बोलते हैं 24,000 डिसीज है, उसमें 15,000 डिसीज का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। बस क्या है, सफ़र करो। साइंस आगे बढ़ रहा है, वो दवाइयाँ ढूंढ रहा है, दवाइयों से सिर्फ मौत नहीं आ रही पर सफरिंग कम नहीं हो रहा है। कैंसर का भी ट्रीटमेंट निकल गया, इंसान मरता नहीं है, बस सफ़र करता रहता है। हम सब ये देख रहे हैं, हमारे आसपास एक एक को पकड़ लें, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सिर्फ परेशान है। और वो चीज़ का मतलब हमें सब कुछ पता चल गया पर फिर भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आई एम हेल्पलेस और आई एम होपलेस। वो अभी तक वो कन्विक्शन नहीं आया है हमें। तो वो कन्विक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा? डिवोटीज। हरे कृष्णा मैम। यस गुरुजी। हमें बार बार अपने को याद दिलाते रहना चाहिए कि हम लोग किस प्रिकेरियस कंडीशन में हैं। तो जब तक हम लोग इसको एंजॉय करते रहेंगे मटेरियल वर्ल्ड को, हम लोग यहाँ से कभी निकलने का नहीं सोचेंगे। तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्फ, जैसे बोलते हैं ना कि जूते मारते रहेंगे रोज सुबह शाम घर पे, दैट विल कीप अस रिमाइंडिंग वी आर इन द रॉन्ग प्लेस। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, वेरी वेल सेड। कि हमें अपने आप को याद करवाना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चालू रखना होगा कि हाँ मेरे अंदर ये अनर्थ है। हर बार अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। मैं अगर बाहर खाने भी मतलब नीता सेवनी माता जी बोलती हैं भगवान आपको कब जज करते हैं? जब आप भक्तों के संग में बैठे हैं और आई एम हम्बल सर्वेंट, आई एम हम्बल सर्वेंट, तब भगवान आपको जज नहीं करते हैं। भगवान आपको कब जज करते हैं? जब आप हम शॉपिंग में जाते हैं या बाहर खाना खाने जाते हैं, तब हम फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तब हम भगवान को कितना याद करते हैं। भगवान हमें तब जज करते हैं। हमें भगवान का क्रिएशन आपने देखा होगा 5th 6th चैप्टर में बहुत अच्छे से, और आगे भी बहुत चैप्टर्स तक आएगा, शायद 8 या तक, वहाँ तक है क्रिएशन पार्ट। इतनी ये क्रिएशन क्यों बताया गया है भागवतम में? कि हम समझ सके कि भगवान की मैग्नानिमिटी क्या है। हमें अभी तक वही समझ में नहीं आता कि वो कितने ग्रेट, मतलब इतना हम देखने जाए तो सन का साइज देखे तो बोलते हैं कि 2.10⁻21 मेट्रिक टन, सॉरी ये अर्थ का वेट है, मतलब बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। और वो अर्थ के आसपास में सूर्य इतनी तेजी से घूमता है, अगर वो सन 1 मिलीमीटर इधर चला गया, पृथ्वी के पास चला गया, तो पूरी पृथ्वी जल जाएगी। 1 मिलीमीटर उस साइड चला गया तो पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। मतलब ये ट्रेन भी अगर 500 किलोमीटर की स्पीड से पड़ती है तो हम सुपर फास्ट, ये राजधानी मतलब बहुत कुछ बोल देते हैं। पर भगवान का क्रिएशन उससे करोड़ों गुना इतनी मैग्नानिमिटी, ये सब हम जानते हैं, सब समझ गए, भागवतम पढ़ लिया, पर फिर भी हम कैसी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं? कोई हवा में चल रहा है, कोई पानी में चल रहा है, कोई हाथ से सोना निकाल रहा है, कोई बहुत सारे श्लोकास बोल रहा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, हम ये सारी चीज़ों से वो हो जाते हैं। अगर किसी डिवोटीज ने बड़ा कार लिया तो हम उससे वो हो जाते हैं, हम ये सारी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। पर रियल लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ के कितने प्रॉब्लम ये सब चीज़ों से सॉल्व होते हैं। कोई हवा में चल रहा है, अगर हमें हवा में चलना आ भी गया तो आज मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसमें से एक भी प्रॉब्लम हवा में चलने से सॉल्व नहीं होगा। मेरी लाइफ का एक भी प्रॉब्लम हाथ में से सोना निकाल के सॉल्व नहीं होगा। वरना धीरू भाई अंबानी के पास कौन से पैसे नहीं थे, सब कुछ था उनके पास, फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं हमारी लाइफ के। तो हमें वही समझना है कि हम कैसे ये 6 अनर्थास से बाहर निकले, और उसका एक ही रास्ता है कि हमें हायर टेस्ट मिलेगा। दानत महाराज बोलते हैं जब तक हमें वो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये 6 अनर्थास हमें ऐसे ही घेर कर रखेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि
सबको ये काम में पकड़ के रखा था, कोई भी बाकी नहीं है उसमें से। इंसान देखो या जानवर देखो, सब इसी में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। पर बच्चे करना अच्छी बात है, पर अगर वो बच्चे भक्ति में नहीं जा रहे तो हम फिर एक स्टेज के बाद उन्हीं बच्चों को हम भी गाली देना, समझ नहीं रहे, ये नहीं रहे। बच्चे माँ बाप को देते, माँ बाप बच्चे को दोष देते। तो जब तक हम हमारे अंदर के अनर्थास नहीं समझेंगे, उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, वो तभी होगा ये सारी चीज़ें, ये जब तक हम स्ट्रॉन्ग डिवोटीज के एसोसिएशन में नहीं रहेंगे। जब तक स्ट्रॉन्ग डिवोटीज का एसोसिएशन नहीं होगा, हमें वही लगेगा हाँ मैं कर रही हूँ वो ठीक है, हाँ मैं कर रही हूँ वो ठीक है। हमारे आसपास कोई बोलते हैं ना, कबीर का वो दोहा है ना, निंदक, मतलब हमारे पास में कोई निंदक रहना चाहिए जो हमें बार बार, या फिर कोई से स्ट्रॉन्ग डिवोटी रहने चाहिए जो हमें बार बार वो बताते रहे हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, हाँ हम ये गलत कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना, चैंटिंग फिस्टिंग डांसिंग वाला कृष्णा कॉन्शियस करेंगे तो उससे ये अनर्थास, मतलब वो माया के सामने हमारे फूलों के बाण जैसा है फिर। और हमारा ज़्यादातर कृष्णा कॉन्शियस ऐसा ही है, चैंटिंग कर रहे हैं, फिस्टिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। चैंटिंग क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं, क्या मैं तो 16 माला में से एक माला भी सुन नहीं पाती हूँ। प्रोग्राम कर रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, रस रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर का है ना, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तभी तेना पाए कृष्ण पदे प्रेम कर। कितने जन्मों तक भी अगर हम ऐसे ही भक्ति करते रहेंगे तो कृष्ण का जो हमारा रियल गोल है कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भावनामृत संघ का जहाँ प्रभुपाद हमें पहुंचाना चाहते थे, वहाँ हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो बोलते हैं ना, किसी भी इंसान के जीवन जब वो जाने वाला होता है तब वो अपनी लाइफ का एसेंस देके जाता है। तो अभी हमारे सामने कदम कानन महाराज ने बहुत हमें अच्छे से बताया कि हाँ ये प्रोसेस वर्क करती है। मतलब मुझे तो उस टाइम पे इतना वो हुआ कि हाँ ये प्रोसेस वर्क करती है। हमें कन्विक्शन नहीं है, हम चल नहीं पाते, तो प्रभुपाद ने हमें जो पाथ दिखाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये प्रोसेस काम करती है। तो उन्होंने अपने मरने लास्ट मैसेज उनका क्या था, वो जो वीडियो आया था, बोलते वो वीडियो आया ना तब उनका पेन मेजर हुआ था, तो बोलते 100 में से 99% उनका पेन था। जब वो जा रहे थे उन्होंने कोई भी पेन किलर नहीं लिया उनकी थ्रू आउट वो कैंसर की उसके दरमियान, कोई पेन किलर नहीं लेते थे और उनका पेन मेजर किया गया तो वो 100 में से 99 था। और तब उन्होंने क्या मैसेज दिया कि चैंट डेली एंड हियर डेली, देन आई विल मीट यू ऑन द अदर साइड ऑफ गोलोक, मीन्स मटेरियल वर्ल्ड। तो वो कितना श्योर थे, 100% श्योर थे कि मैं तो जाऊंगा और आप ये प्रोसेस कर कर आप भी ला जाइए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, कल तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, घर पे थोड़ा प्रोग्राम था। हरे कृष्ण। किसी को कोई कमेंट्स? हरे कृष्ण माता, प्रणाम। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छा ये था प्रेजेंट किया माता जी, पूरा हास्य श्लोक था, तो डिफिकल्ट एक्चुअली है। देखा इसमें जो टॉपिक था वो डिफिकल्ट टू प्रेजेंट, बट आपने अच्छे से प्रेजेंट किया इसको, तो थैंक यू फॉर दैट। बहुत दिनों के बाद आएंगे तो वी आर मिसिंग यू, प्लीज कीप कमिंग। आई मिस यू ऑल, प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो। मैं जो बोल रही हूँ अपने खुद के जीवन में उतार पाऊँ कि माया सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, आचार विचार और प्रचार एक लाइन में नहीं हो पाता। हरे कृष्णा। राजप्रिया माता जी कुछ बोलना है? हरे कृष्ण माता जी, हरे बहुत ही कृष्ण। सुंदर क्लास, बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास था। टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि इसके ऊपर अभी मुझे कल बात करनी है। अभी इस आपने इतना कवर कर लिया, अभी मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कल कवर करने के लिए। तो अभी बहुत सारी मतलब जो चीजें सुनी हैं उसमें से काफी सारी चीज आपने कवर कर ली है। तो जो आम वाली जो स्टोरी थी वो
मतलब एप्ट है कि हम थोड़ा 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 करते हैं, फिर थोड़े से कितना आगे बढ़ जाते हैं उसका हमको अंदाजा भी नहीं होता। और जब मतलब वो स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, ये बाद में बोला यार ये क्यों किया, टीवी क्यों देखा, ये क्यों किया, तब हम रिपेंट करते हैं। मगर उस समय पे हमको ख्याल नहीं आता है, वो थोड़ा देखते हैं ना 10 मिनट 15 मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैसे कर्व करना है अब इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और कल मेरा क्लास है तो कल मुझे अभी बहुत सारे पॉइंटों को जमा करना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। प्लीज ब्लेस कीजिए प्रभु, आप मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है कि जो बोल रही हूँ उसका 10% भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ये टॉपिक सच में मतलब मैंने जब श्लोका पढ़ा, बहुत लेट मैंने पढ़ा और तब मुझे लगा कि क्या बोलूँ इस पे, कैसे बोलूँ। आपने जो भी क्लास अभी कल मेरा क्लास है और आज मैंने जो मेरा श्लोक पढ़ा है उसमें से मैंने पॉइंट्स देखे तो मैं बोला ये तो काफी सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर कैसे बात कर पाएंगे। बट नेवरदलेस यू टुक अ वेरी गुड, आपने अप्रोच उसका बहुत सुंदर तरीके से लिया और बहुत कुछ कह दिया बिना कुछ कहे। तो वो जो है ना, वो जो एक्ट है आपकी जो क्वालिटी है वो मेरे में नहीं है। तो मुझे अभी कल कैसे प्रेजेंट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्लास था। और जब भी तेजस्विनी माता जी बोलती है कि मैंने तैयारी नहीं की है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूंगी, उसी दिन उनका क्लास बेस्ट लगता है मुझे। और माता जी ने वाकई में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए। मुझे तो मैंगो वाला जो एग्जाम्पल था उससे कनेक्ट एक पॉइंट याद आ रहा है कि उसमें हम वो कनेक्ट कर सकते हैं जैसे हमको आदत होती है कि जब हम चैंटिंग चालू करेंगे ना तभी हमको मोबाइल देखने का, अरे मेरे को ना उसको मैसेज करना था, मुझे उसको कॉल करना था, वो सब बातें हमारे ज्यादातर ये मतलब। और जब भी हम ये सोचेंगे ना चल 5 मिनट मोबाइल देख लेती हूँ फिर मैं चैंटिंग चालू करती हूँ, तब भी ऐसा होता है कि वो 5 मिनट का 20 मिनट कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ये जो एक्सपीरियंस है मैं मेरा बोल रही हूँ, पहले मुझे बहुत ऐसा था लेकिन अभी मैं बहुत अच्छा प्रयास करती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, पहले मैं चैंटिंग कर लेती हूँ फिर मैं मोबाइल देखी हूँ गया। लेकिन इस बात में बहुत अच्छी क्वालिटी है तेजस्विनी माता जी की कि जहां तक मुझे पता है माता जी 3:30-4 बजे उठ के ग्रुप में ये चैंटिंग करती है, तो वो बहुत सीखने वाली और अच्छी बात है। और दूसरे काफी पॉइंट्स है जो माता जी ने बहुत अच्छे से, जैसे सोने कदम कान्हा साईं महाराज जी का भी एग्जाम्पल दिया। हमें कुछ भी तकलीफ होती है तो हम जल्दी से डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन मुझे याद है, मेरे साथ पहले भी बताया कि उनकी एक डिसाइपल है दुबई में, पवित्रा नाम है, पायल माता जी। तो उनको मैंने जब गुरु ये महाराज के हेल्थ के लिए फोन किया था तो उसने बताया था कि महाराज ने बोला है, महाराज को जब पता चला तो महाराज ने ट्रीटमेंट का चालू नहीं किया था, उन्होंने प्रहलाद महाराज की तरह के अपना परीक्षित महाराज की तरह कि अपना जब बस अब मुझे तो जितना टाइम है बस भक्ति ही करनी है। तो ये भी बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात होती है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत सुंदर क्लास था और बहुत अच्छे पॉइंट्स है। और जितना माता जी बोल रही थी कि वाकई में टॉपिक बहुत, जैसे माता जी ने चालू किया उससे पता चला था कि बहुत डिफिकल्ट है। और माता जी ने कल भी मुझे बोला कि माता जी बस ब्लेस करो कि હું સારો क्लास આપી सकूं। तो मैंने बोला कि तू तो हमेशा क्लास अच्छा देती है। तो लेकिन मुझे बहुत बात अच्छी लगी कि माता जी ने वो क्लास फिर भी लिया, सेवा ली। तो रियली प्राउड ऑफ यू माता जी एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी आपने जो चैंटिंग का बोला उस पर मैं बोलना चाहूँगी, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि माया हमको तभी सीरियसली लेती है जब हम कृष्णा के पास जाते हैं। देखो हम खाली बैठेंगे तो इतना लिस्ट नहीं आएगा दिमाग में, पर जैसे हम चैंटिंग या रीडिंग या हियरिंग कुछ भी लेकर बैठते हैं ना सिर्फ कृष्णा के साथ, मतलब हम और कृष्णा, तब बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मतलब माया हम पे तभी अटैक करती है जब हम कृष्णा के पास आते हैं और उस टेस्ट में हम निकल जाए तब माया हमें छोड़ती है। मतलब माया भी मतलब बोलते हैं ना वो भी भगवान की सर्वेंट है। वो कृष्णा के पास किसी भी अनप्योर इंसान को भेजना नहीं चाहती। मतलब जैसे हम कृष्णा के पास जा रहे हैं वो टेस्ट पे टेस्ट हम पर वो बाण फेंकती जाए कि कैसे ये इंसान गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। बोलते हैं ना हमें चैंटिंग में नींद आती है ना तो भी हमें पता नहीं चलती, वो सामने वाले को पता चलता है कि हमें नींद आ रही है। तो मतलब वो माया इतना हमें वो मदहोश कर देती है कि खड़े ही नहीं हो पाते फिर हम उसके सामने।
यस माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास है आपकी। आपने क्लास में एक अनर्थ निवृत्ति के बारे में आपने डिस्कशन किया था माता जी। तो ये जो अनर्थ निवृत्ति का जो पीरियड है माता जी, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एक डिवोटी के लिए। तो ये पीरियड्स में है ना, मीन्स वो घटनाएं घटी जाती है, वो जो हमसे किसी से पंगा लेना है वो पंगा हम डिवोटी से ले ही लेते हैं, है ना। वो घटने के बाद बहुत महसूस होता है कि अरे ये ऐसा नहीं हो जाता, ये ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो इससे बचने का, या ये होगा ही नहीं, इसके हम लोग क्या प्रयास करना चाहिए माता जी हमें? इसी के लिए जैसे हमने बात किया ना, प्रभु जी ने भी बताया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और या फिर डेली हियरिंग, और हियरिंग में भी कोशिश कीजिए माता जी स्ट्रॉन्ग लेक्चर्स सुने। भगवान की लीला, रासलीला, ये सब सही है, और उसके साथ हमारे लिए ऐसे लेक्चर होने चाहिए। हम क्रिएशन सुनते हैं, वो एक बार कन्विक्शन आ गया कि हाँ कृष्णा की मैग्नानिमिटी क्या है, और उसके लिए हमारे ऊपर कैसे काम करना है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग लेक्चर सुनिए माता जी। तो वो बार बार, ये अगर हम सारे अनर्थ देखेंगे तो ग्रीड क्या है। अभी मैं इंडिया में थी, मैं सीनियर सिटीजन क्लब में मैंने एक दो क्लास ली, तो वहाँ पर मैं देख रही हूँ 90 ईयर्स के लोग हैं, फिर भी वर्क कर रहे हैं, और मतलब आराम से बोल रहे जिंदगी को धुएं में उड़ाता चला मैं। मतलब 90 ईयर्स तक भी वो अक्ल नहीं आई है कि मुझे क्या करना है। जब तक हमारे आसपास ऐसे डिवोटी नहीं होंगे, जब तक हमारा हियरिंग स्ट्रांग नहीं होगा, मरते दम तक वो अकल नहीं आएगी माता जी। हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। वो नो डाउट बोलते हैं ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ये पूरी प्रोसेस में जो 8 भक्ति के स्टेज है, सबसे लंबा प्रोसेस अनर्थ निवृत्ति है। साधु संग मिल जाता है, उसके बाद भजन क्रिया फटाफट, पर सबसे लंबा जो स्टेज चलता है अनर्थ निवृत्ति, उसी से निकलने में बहुत टाइम लगता है माता जी। तो उसी टाइम में अगर हम भक्तों के संग में होंगे, स्ट्रॉन्ग डिवोटी के एसोसिएशन में होंगे, हमारी साधना स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, तो शायद हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे गलती करने से। एंगर भी देखो, ये सारे जो अनर्थ है ना माता जी, एक्चुअली में इसको वेग बोलते हैं, इम्पल्स। काम भी क्या एक वेग है, अगर हमने वो 5 या 10 मिनट कंट्रोल कर लिया तो फिर कुछ भी नहीं है। ये सारे रेप्स होते हैं, जो भी होता है, क्यों? वो एक इम्पल्स है, उस टाइम पे वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद उसका रिजल्ट नॉर्मल फैमिली लाइफ में देखो, वो इम्पल्स एक बार वो हो गया, उसके बाद बच्चा, फिर बच्चे को पूरी लाइफ पढ़ाओ, कॉलेज, बीमारी उसकी शादी, पूरी लाइफ फिर सफ़र। वो 10 मिनट का इम्पल्स है बस। तो ये सारे वेग है। एंगर भी क्या है, अभी एक आया था ना, मैं लेक्चर में सुन रही थी, एंगर भी क्या है, जेल में वो किसी से मिलने गए होंगे, 18 या 19 साल का बच्चा गुस्से में आया, अपने ही माँ बाप को मार दिया, कुछ उन्होंने पैसा नहीं दिया। वो 10 मिनट का था, उसके बाद उसको खुद को गिल्टी हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है मैंने गलत कर दिया। तो ये जो भी है सारे वेग है, जब तक हमारी साधना सबसे पहले स्ट्रांग नहीं होगी, हम स्ट्रांग डिवोटी के एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। एनवी देखो, एंगर देखो, ईगो देखो, ये सारे बोलते इम्पल्स है, बस वेग आ गया, ख़त्म कर दिया, खलास। अगर वो 10 मिनट हमने अपने आप को रोक लिया तो फिर निकल जाएंगे। और उसके वो 10 मिनट के लिए हमारा पूरा जीवन, जो हमारा बोलते हैं ना 2 घंटे की चैंटिंग कैसे अच्छी करनी है, वो 2 घंटे हम ऐसे बैठे, ये सारी चीज़ें सही है। और उसके लिए जब 22 आवर्स का हमारा डे अगर कृष्णा की सर्विस में या उनकी उसमें नहीं जा रहा है, तब तक वो 2 घंटे की चैंटिंग अच्छी नहीं होगी। तो ये भी वही है, वो 10 मिनट को रोकने के लिए हमें अपने आप को वो 24/7 उसी चीज़ों का अटैक करना पड़ेगा। हैवी कृष्णा कॉन्शियस का, बुरी नहीं। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा तेजस्वी जी, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु, जब को बोलना चाहते हैं मैं रुकता हूँ, बोलिए ना प्रभु। गो अहेड, आई विल टॉक लेटर। ओके माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। और आपने वो जो
ये एग्जाम्पल दिया था ना कि साइंस इतना बढ़ते जा रहा है, मेडिसिन इंडस्ट्री में वो इतना प्रोग्रेस करते जा रहा है, और आपने वो उसके अगेंस्ट वो बताया कि भगवान उससे भी ज्यादा नई नई बीमारी ढूंढते जा रहे हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया था माता जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने अभी बीच में वो माया का भी पॉइंट निकाला था, तो अमोघ लीला प्रभु जी का बीच में एक वीडियो, उनका काफी वीडियो फेमस हुए, माया से कोई बच नहीं पाया करके, माया इससे कोई नहीं बच पाया करके। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि नारद मुनि खुद माया में फंस जाते हैं एक बार। तो उसका माया से देखा, मतलब हम लोग माया से जो कृष्ण की ही बहिरंग शक्ति है, तो उससे हम लोग क्या मुकाबला करेंगे। तो प्रभुपाद जी भी हर बार कहते हैं ना, माया से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर बार कृष्ण को बोलते रहता हूँ मुझे माया से बचाओ करके। तो प्रभुपाद खुद ऐसे ही बोलते हैं। और अभी आपने ये जो बताया ना माता जी, वेग का, ये काफी मतलब हम लोग मतलब अ, लोगों ने भगवत गीता से ही लिया है, लेकिन ये स्पेसिफिक है, मतलब भूख लगी रहती है तो कभी खरीदी नहीं करनी चाहिए, ये भी बोलता है। जब गुस्सा आता है तभी मेल नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग बोलते हैं कि जस्ट वेट फॉर सम टाइम बिफोर यू राइट अ मेल। और खाना खा के पेट भर के जाओ, जब खरीदी करनी है मॉल में जा रहे हो तो पेट भर के फिर जाओ वहां पे। अगर भूख लगी रहे तो फिर ये खरीदी में अननेसेसरी बहुत ज्यादा खरीदी हो जाती है। थैंक यू माता जी, बहुत आपने अच्छा बताया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा सुंदर सुंदर पॉइंट निकलते आ रहा है। बट आई जस्ट वांट टू हाईलाइट जो आज का जो टॉपिक है हमारा, कि मतलब अनर्थ बहुत सारे हैं, वेग बहुत सारे हैं, और हर किसी से डील करने का अलग अलग तरीका है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा लस्ट, you being Mataji, we don't expect you to deal so in detail, but उधर पे प्रभु जी से रिक्वेस्ट है इसको कल अच्छे से इसको डील करें। एंड मैं यही बोलना चाहता था कि जितने वेग हैं उसमें सबसे भयानक वाला यही है, काम, एंड दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। इसको जो है मतलब अच्छी तरह से डील करना पड़ेगा, बिकॉज लस्ट जो है इट इज नॉट ओनली इन एक्शन बट ऑल्सो इन आवर, क्या बोलते हैं ना, अपना बॉडी लैंग्वेज में है, अपने वर्ड्स में है, अपने थॉट्स में है। सो देयर आर डिफरेंट सटल लेवल्स। खाली कोई सोचता है खाली मैंने इलिसिट सेक्स नहीं किया तो आई एम अवे फ्रॉम इट, बट एक्चुअली इफ यू रीड शास्त्र, इवन थिंकिंग अबाउट समथिंग और सीइंग a picture of a lady with a lusty desire, even that creates an offense of illicit sex. So there are a lot of levels, and as a devotee हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बस हाँ मैं बस किसी परस तरीके के साथ मतलब मेल नहीं रख रहा हूँ तो आई एम फ्री फ्रॉम illicit sex, बिकॉज इवन इफ मेंटली अगर हमारे मन में ये है तो इवन दैट इज कॉजिंग अस आवर फॉल डाउन। और वो भी मतलब हो सकता है कि भले इमीडिएटली नहीं, बट 5 साल 10 साल इट इज गोइंग टू इफेक्ट एंड ऑन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो दिस इज अ वेरी मतलब जो है ना स्ट्रॉन्ग चीज है, सबसे बोलते हैं भयानक वाला है, और इमीडिएटली कैच करता है हर जीव को। और हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है, जैसे विश्वामित्र मुनि, भूरी मुनि, देवर सो ग्रेट, इतना मतलब उनके जैसा तपस्या कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उनको भी सेकंड्स में उनको ऐसा खींच लिया। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एनिमी इज वेरी डेंजरस एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल Address ऑफ very दिस। nice, very strongly. Yes, even I felt that. पर मेरे लिए बोलना थोड़ा मुश्किल था, पर इस पे बहुत सारे लेक्चर है। रुक्मणी कृष्ण प्रभु का एक लेक्चर है, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो उद्धव वृष्ट प्रभु दे पाए, मतलब बहुत लेक्चर है। पर यही है कि मेन वही है कि ये सारी चीज़ों को है, बहुत सारे एनिमी है प्रभु भक्ति जीवन में, और ये सारी चीज़ों को बोलते हैं ना, सबसे पहले रूप गोस्वामी ने बोला है कि अवैष्णव का संग करना वही सबसे बड़ा वो है वैष्णवाचार। तो ये सारी चीज़ों को मेन कंट्रोल कहाँ से करना है, मैंने शायद उसी पे फोकस किया, क्योंकि इस टॉपिक पे डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है। प्रभुपाद ने भी बहुत सारी जगह पर पर्पट्स में बोला है, कंचन और कामिनी पर ये पूरी जीवन है कि वो 10 मिनट का इम्पल्स रहता है, पर
उसके लिए पूरी दुनिया उसके पीछे घूम रही है। मतलब मैंने इसीलिए हमारे स्टार्ट किया हमारे शास्त्रों से, हमारे शास्त्र का ही निर्माण उसी पर हुआ है, तो हम कहाँ उससे बच पाएंगे। पर हमें प्रभुपाद ने बार बार ये भी बताया है कि वो लोग नहीं बच पाए, पर हरिदास ठाकुर ने अपने आप को बचा लिया। यहाँ तक कि माया देवी उनके सामने झुक गई, तो वो कैसे झुक गई फिर? तो मेरा पॉइंट वही था कि ये बहुत मुश्किल है, ये सब चीज़ें तभी होगी जब हमारी साधना स्ट्रॉन्ग होगी। ये सारे दुश्मन, ये सारे बहुत मुश्किल है इसके सामने जीतना। एक तरह से ये माया के ये नहीं तो ये तीर है, काम नहीं तो देखो बहुत सारे सेजिस ऐसे थे जिन्होंने काम पर कंट्रोल कर दिया, पर उसके बाद क्रोध आ गया। तो बोलते, मैंने बहुत सारे लेक्चर में वो भी सुना कि क्रोध काम का भी बड़ा भाई है। तो एक के बाद एक देखे ना, कुछ नहीं तो मुंह आ जाता है, बच्चों से मुंह। भरत महाराज काम क्रोध सब कंट्रोल में कर दिया तो मुंह में आ गए लास्ट मोमेंट में। तो एक के बाद एक देखने जाए तो ये सारे अनर्थास बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका रास्ता क्या है? बस एक ही है, स्ट्रॉन्ग डिवोटी का एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना। बाकी बहुत मुश्किल है ये सारे अनर्थों पर वो करना। और हाँ, ये टॉपिक सच में एड्रेस करने लायक है, अगर उद्धव कृष्ण प्रभु कल स्ट्रांगली एड्रेस करें, क्योंकि ये बहुत अमरेंद्र प्रभु के भी लेक्चर है, बहुत सारे लेक्चर्स है इस पर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं खाली एक चीज इसमें ऐड करना था, जैसे आपने बोला कि इसका जो तरीका है, जैसे आपने बहुत अच्छा एक सुंदर एक सूत्र दिया कि अगर हम लोग 22 घंटा हम लोग गलत तरीके से हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, माया में स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो 2 घंटा है हम लोग जप में दे रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हैव ए इफेक्ट। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग सिर्फ जो है 2 घंटा अपना माला करते हैं, सोचते हैं मैं माला कर लूंगा, बाकी पूरा टाइम जो चाहिए कर लूंगा। तो दैट इज नॉट द वे ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। उसको पूरा जीवन अपना ढालना है, मतलब भागवतम पढ़ना है। ना सिर्फ मैं कल मधुसूदन प्रभु का एक छोटा सा शॉर्ट्स था जो शेयर किया था ग्रुप में, इट वाज वेरी नाइस। तो बोलते हैं भागवतम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसका पठन करना चाहिए, और फिर अध्ययन करना चाहिए, और फिर उसका मनन करना चाहिए। एंड दैट इज द राइट वे टू स्टडी भागवतम। खाली पढ़ लिया, हाँ सुना, ताली बजाया, डांस कर लिया, हो गया, निकल गया, फिर वही जो अपने गलत काम में लग गया। सो दैट इज नॉट द राइट वे। So we have to mold our life 24 आवर्स। एटलीस्ट जो सो रहे हैं वो 8 घंटे छोड़ के भी अगर हम लोग बाकी भी कर सकें तो दैट्स एन बिग अचीवमेंट। और इसके लिए डिवोटीज का एसोसिएशन बहुत जरूरी है माता जी। जैसे आपने बोला ना कि डिवोटीज एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कभी कभी जो है, मतलब देयर आर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे एक वैष्णव बता रहे थे कि इवन स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल, वो क्या देख रहा है, आइदर ही इज रीडिंग शिला प्रभुपाद बुक्स, और ये कुछ और देख रहा है मटेरियल, कुछ सीरियल देख रहा है, या कुछ टाइम पास कर रहा है, या एनीथिंग विच इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो इवन दैट इज एन एसोसिएशन। लोग ये नहीं सोचते अरे ये तो कुसंगी है, मैं इसके साथ संग नहीं करूँ, लेकिन मोबाइल पे मैं जो चाहिए अपना सीरियल देखते बैठूं। तो इवन दैट इज नॉट राइट काइंड ऑफ एसोसिएशन विच इज गोइंग टू इफेक्ट अवर कॉन्शियसनेस। तो एसोसिएशन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो थैंक यू माता। मैं जस्ट वांट टू थैंक यू बिकॉज आपकी वजह से बहुत सारे पॉइंट निकल के आए। तो थैंक यू फॉर दैट माता, एंड सी यू सून माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज धन्यवाद प्रे प्रणाम। फॉर हरे मी। कृष्णा। मैंने जो बोला है अपनी लाइफ में इन्वाइट कर। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। किसी ने हाथ हरे उठाया है कृष्णा धन्यवाद जी, और अ, प्र- प्रभु जी अभी थोड़ा लेट हो गया है। मैं एक थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ प्रभु जी अभी? ये प्लीज प्रभु भैया। माता जी आपको हरे टाइम है कृष्ण। माता जी? यस प्रभु जी। या ओके, या हरे गो कृष्णा अहेड। दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी, सबको। माता जी साधु साधु। आपने बहुत अच्छा ये श्लोक के माध्यम से समझा, और आपने जो स्टार्ट किया कि ये मैं इसके लिए ये क्या योग्यता नहीं है, ये मतलब बोलने के लिए यही मतलब क्वालिफिकेशन है जो ये हमें इंस्पायर करता है प्रातः में, कि हमें अपना जो पोजीशन पहले चेक करना चाहिए। और पूरा आपकी जो ये लेक्चर है उसमें इतना अच्छा जो ये इंट्रोस्पेक्शन पे आपने जोर दे के कहा, इतना अच्छा महाराज जी का लेक्चर बाद में
श्री आनंद वृंदावन प्रभु जी के लेक्चर से आपने सब रेफरेंस दिए। तो जैसे ये आम का स्टोरी था और वो राजा का स्टोरी, अच्छा आपने उसके माध्यम से समझाया हम किस तरह से जाते हैं। और क्लास के बाद भी जो इतना अच्छा ये कमेंट और क्वेश्चन आंसर, थैंक यू अग्रेस वामन लीला माता जी, आपके क्वेश्चन से हमें और एक चीज जो इतना अच्छा माता जी ने हमें बताया कि हमें स्ट्रॉन्ग हियरिंग करना चाहिए, जिससे हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और बाद में जो इतने अच्छे कमेंट्स आए सबसे, बहुत अच्छा समझने मिला। सबको धन्यवाद, साधु साधु। मैं ये जो टॉपिक है डस्ट, इस पे जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत कुछ इसमें ये प्रवचन होते हैं और बहुत कुछ इसमें कहा जाता है और हमें फॉलो करने के लिए भी बहुत है। और इसमें मैं अपना एक सेल्फ रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें जैसे आपने भी इतना अच्छा समझाया कि हमें हायर टेस्ट होना चाहिए, तो वो हायर टेस्ट में भी एक ऐसा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए हायर टेस्ट किया है और लेकिन साथ में वो अंदर थोड़ा भी, और ये जो लस्ट है ना, इसके ऊपर दो अलग अलग इसके पहले के श्लोकों में मुझे लगता है कि ये जो परीक्षित महाराज जी का चल रहा था उसमें एक आया था कि लस्ट है ना दो प्रकार के हैं, एक तो सटल और एक सूक्ष्म और एक स्थूल। जो स्थूल जो हम देखते हैं ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो है, और जो स्थूल है वो जो पूजा लाभ पद प्रतिष्ठा के लिए जो हमारा जो उसमें अट्रैक्शन होता है वो भी एक तरह का जो सटल ये लस्ट है। तो वो भी जो है हमें प्रोग्रेस भक्ति में प्रोग्रेस करने में ये प्रॉब्लम करता है। और जैसे ये जो हायर टेस्ट है, तो एक बार अगर जैसे वो बंदर का एग्जांपल है कि वो बंदर को पकड़ने के लिए वो उसका जो मदारी होता है वो एक छोटे से ये बोतल में उसका जो उसका ढक्कन होता है वो छोटा रहता है और उसमें चने रख देता है, तो वो बंदर उसमें डाल के ऐसा हाथ डाल देता है और फिर वो निकालने जाता है तो हाथ अंदर रह जाता है। तो जो हमारा हायर टेस्ट है, हमें एक हाथ में तो पता है कि हमारा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये हायर टेस्ट है और मुझे भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, जैसे हमें यहाँ पे इतना अच्छा समझ मिला। और मुझे श्रवण करना है और मुझे सेवा करनी, साधना करनी, आध्यात्मिक में ज्यादा रुचि लेनी है। ये हायर टेस्ट के बारे में जानकारी मिल गई, लेकिन उधर मेरे मन में अभी भी थोड़ा सा ऐसा 1% भी, 0.01% भी वो जो अट्रैक्शन रह गया है, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मतलब खींच लेता है और जैसे वो हाथ बंदर उसमें से नहीं निकाल सकता है, तो वैसे उसमें हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन उसमें भी एक जैसे ये और एक स्टोरी इसमें ऐसी आती है कि जो कबूतर होता है उसको ऐसा, मतलब जो बूढ़ा कबूतर होता है वो सबको ऐसा बोलता है कि ये शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना हम खाएंगे, शिकारी जाल बिछाएगा और हमको लेके जाएगा। तो लेकिन जो उसमें फिर भी जैसे वो दाना डालता है, जैसे वो आपने इतना अच्छा ये आम का भी एग्जांपल दिया, जो उसमें दाना डालेगा फिर भी वो कबूतर जाता है और उसमें फंस जाता है और लेके जाता है और फिर भी वापस वो ये वो जो ट्रैप में फंस जाता है, फिर तभी भी वही बोलता है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना खाएंगे और वो जाल डालेगा, फंस जाएगा। तो वो जो हायर टेस्ट है, वो हायर टेस्ट जान के भी कभी ऐसा हो सकता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि हम उसमें क्या है फंस सकते हैं। लेकिन ये जैसे श्रीमद् भागवतम में एक एग्जांपल आता है, जैसे ये जड़ भरत जी का, जो भरत महाराज थे वो सब कुछ करके वो वन में आ गए थे और वहां पे आके लास्ट में उनका जो हिरण में अट्रैक्शन हुआ और उसके वजह से उनका ये वापस उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो जो हायर टेस्ट है उसके साथ साथ अगर हम हायर पर्पस में भी जैसे फोकस करेंगे, तो हायर पर्पस के चलते हम हो सकता है कि हम वो ट्रैप में फंसने से थोड़ा बचा सकते हैं अपने आप को, कि जैसे गुरु महाराज की हम पर आज्ञा है कि हमें ये फॉलो करना है, तो वो उनकी आज्ञा है तो वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो हायर पर्पस है हमारी लाइफ का। तो भले ही हम फिर गलती भी कर रहे हैं तो तुरंत हमारे माइंड में अगर वो आ जाता है कि नहीं ये मेरा हायर पर्पस ये है कि मुझे गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है, तो हम अपने आप को थोड़ा उससे खींच सकते हैं। फिर हम जो ये हायर टेस्ट है उसके लिए हम वहाँ पे स्ट्रांगली उसको पकड़ के रख सकते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा रियलाइजेशन हुआ था, इसके लिए मैंने शेयर किया। एक जैसे श्रील प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल है कि वो जो शिष्य वहाँ पे गए थे ब्रह्मचारी, पहले वहाँ पे ये यूके में लंदन में प्रचार करने, लेकिन वो नहीं कर पाए। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने गृहस्थ शिष्यों को भेजा वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब जो शिल प्रभुपाद जी की आज्ञा थी वो तो फैमिली वाले थे, और जैसे आपने बताया गृहस्थ होता है तो उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके इतना बड़ा उन्होंने प्रचार किया और इतना बड़ा वहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। तो ये जो था वो एक हायर पर्पस पे ज्यादा फोकस करके
उससे डेडिकेट किया अपने आप को, तो वो उससे रिजल्ट भी अच्छा आया और ये जो प्रॉब्लम थे इससे भी वो लोग अपने आप को बचा सके। तो यही मैं ऐड करना चाहता था। थैंक यू माता जी, साधु साधु, आपको और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। आई थिंक काफी लेट हो गया है, बट थैंक यू वंस अगेन। आपने, आपकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल आए माता जी। थैंक यू फॉर दैट। एंड प्लीज प्लीज माता जी से रिक्वेस्ट है वैसे माता जी, आपको बार बार ऐसा शेड्यूल करते रहे माता। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा।